हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द वोल्फ मेलोडीज। और आज है डे 2 ऑफ उदयपुर एंड लेट्स एक्सप्लोर द जर्नी टुगेदर ऑफ डे 2। I begin to I begin to अब नहा धोकर समय था एकलिंग जी के दर्शन करने का और हम गाड़ी से एकलिंग जी जा रहे थे। वैसे जाने के लिए बस ऑटो रिक्शा की सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन हमने गाड़ी चुना क्योंकि मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। उदयपुर अरावली की पहाड़ियों और झीलों से घिरा हुआ है, तो रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और जो मज़ा आता है वहाँ की शांति में वो बयां भी नहीं किया जा सकता। कचौड़ी है ना, ये है प्याज कचौड़ी। ये कैंची से काटी हुई है इन्होंने। कैंची से? ये कैंची से काटी है इन्होंने। फिर इसके अंदर दही डाली है, चटनी डाली है, ऊपर से सेव डाली है। इसका नाम है बॉम्बे वड़ा पाव। और प्याज कचौड़ी ना यहाँ की फेमस डिश है। तो यहाँ पर बहुत जगह ना प्याज कचौड़ी में कड़ी भी डाल कर देते हैं। तो अब हम होटल से निकल चुके हैं और अब हम यहाँ रास्ते में हैं। पहले हम ओल्ड उदयपुर थे, अब हम न्यू उदयपुर को पार करने वाले हैं। हम अभी यहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं और हम जा रहे हैं पहले एकलिंग जी, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस भगवान शिव जी का मंदिर है, और उसके बाद नाथद्वारा श्रीनाथ जी। स्टे ट्यून्ड। तो ये हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैंने सैंडविचेस ऑर्डर करे, विद चाय, अगेन 1 more cup of चाय, एंड वी आर एंजॉयिंग दिस। एकलिंग जी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे कैलाशपुरी भी कहा जाता है। इसे 8वीं शताब्दी में मेवाड़ वंश के संस्थापक बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया था। मंदिर परिसर को कई बार पुनर्निर्मित और नवीनीकृत किया गया है। मंदिर संगमरमर और ग्रेनाइट से बना है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां भी हैं, तो देखने में तो यह मनमोहक दृश्य रहता है। मुख्य मंदिर में काले संगमरमर से बनी 4 मुखी शिवलिंग स्थापित हैं, जो 4 दिशाओं का प्रतीक है और वह इतने खूबसूरत हैं कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अगर मैं इसकी नक्काशी की बात करूं तो यहाँ पर स्तंभ और एक पिरामिड शैली की छत है, जिसके केंद्र में एक गुंबद है, जो कि हमारे हर मंदिर में पाया जाता है। परिसर में 108 छोटे मंदिर हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक देवता माना जाता है, तो यहाँ पर देश भर से भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। मैं पहले भी नाथ द्वारा आई हुई हूँ और उस समय मैं एकलिंग जी के दर्शन नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय मंदिर बंद था। तो कृपया जब आप जाएं तो एक बार समय को ज़रूर चेक करके जाएं। वैसे सुबह 4:30 से 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है, लेकिन वह विभिन्न टाइम के दौरान, क्योंकि रिचुअल्स के दौरान बंद भी हो जाता है। तो कृपया करके चेक द टाइमिंग्स, और फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसका भी ध्यान ज़रूर रखें। तो अब हम आगे एकलिंग जी के टेम्पल और ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
लिंग जी के दर्शन करके आए हैं। अंदर कैमरा वीडियो अलाउड नहीं थे तो हम लोग वहाँ शूट नहीं कर पाए, लेकिन दर्शन बहुत सुंदर थे। उनकी आंखें ना बिल्कुल वाइट दूध जैसी है एक लिंग जी की। और मैं आपको वैसे दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पर ये काल भैरव जी हैं, उनके दर्शन हैं, और ये गणेश जी के दर्शन। यहाँ बीच में एक सास बहू मंदिर भी आता है, जो पहले उसका नाम था सहस्त्रबाहु मंदिर, लेकिन लोगों ने उसका नाम बोल बोल कर सास बहू मंदिर कर दिया है। और ये विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था, जो शायद अब यहाँ स्थापित नहीं है। तो अब हम चल दिए हैं नाथ द्वारा जी। और नाथ द्वारा जी श्रीनाथ जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो श्रीनाथ जी के रूप में भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह श्रीनाथ जी की मूर्ति मूल रूप से मथुरा में पूजा जाती थी, लेकिन मुगल आक्रमण से बचाने के लिए उसे नाथ द्वारा लाया गया। श्रीनाथ जी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और इसमें भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। मंदिर अपने भव्य और रंगीन त्योहारों, विशेष रूप से जन्माष्टमी और दिवाली के लिए जाना जाता है। अगर आप नाथ द्वारा जी जाएं, श्रीनाथ जी जाएं, तो वहाँ का स्थानीय खाना और मिठाइयाँ ज़रूर चखें। वे बेहद ही स्वादिष्ट हैं और आपको घर आकर भी उनकी याद आती रहेगी। इतना ही मधुर खाना है वहाँ का। अभी तो हम ऑटो में हैं, पहले हम कार से यहाँ पे आए हैं और अब कार के बाद फिर अब ऑटो लिए और ऑटो से नाथ द्वारा जी जा रहे हैं। यही बेसिक रूट है यहाँ का जो सबको लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कार अलाउड नहीं है, तो आप सबको ऑटो लेना ही पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर वी रीच नाथ द्वारा जी। यहाँ पर जगह जगह नाथ द्वारा जी की सुंदर भव्य मूर्ति दिखाई दे रही थी और ये आँखों को बहुत ही ठंडक भी दे रही थी। क्योंकि मेरे कुलगुरु श्रीनाथ जी हैं, तो मेरे लिए तो यहाँ आना एक सौभाग्य ही था। और मैं यहाँ आकर जैसे मुझे अब और कहीं जाना ही नहीं था, इस तरह का मैं महसूस भी कर रही थी उस समय। और मैं बस बहुत खुश थी, क्योंकि मैं यहाँ दूसरी बार आ रही थी और इस बार मैं अपने पति के साथ यहाँ आई थी, तो मैं और भी ज़्यादा भगवान को शुक्रगुजार थी, क्योंकि उन्हीं के कुल में श्रीनाथ जी कुल देवता है। यहाँ पे भी ना सेम वृंदावन जैसा सिस्टम है कि गाइड्स आपको बोलते हैं कि हम दर्शन करा देंगे, आगे लाइन में लगना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे मतलब टाइम बचेगा। सब झूठ है। अपना आराम से आओ, आराम से जाओ और नहीं, और कुछ नहीं मिलता इतना, लेकिन ऐसे ट्रैप्स में फंसना नहीं, ठीक है? इनमें फंसने की जरूरत नहीं। अपना आराम से जाओ, दर्शन सबको होते हैं वहाँ पे, और अपनी फैमिली के साथ आओ, फैमिली के साथ ही दर्शन होंगे। और इनके साथ भी वैसे भी लाइन में लगना ही पड़ता है, और ये लोग आपको या तो लाइन में लगा कर दर्शन करवाएंगे या फिर आधे अधूरे रास्ते में छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है, ये झूठ की दुकान है। इससे बढ़िया यही है कि अपना भगवान जी इतने फ्री है कि 50-50 रुपए में लोगों को दर्शन दे रहे हैं। VIP दर्शन 500 रुपए में होते हैं, 50 रुपए में नहीं होते। तो अपना आराम से आओ और लाइन में लग के चुपचाप दर्शन करो, बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स, और सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। देखो यहाँ का ट्रेडिशनल गेट है, मिनी गेट।
श्रीनाथ जी की एंट्रेंस। यहाँ भी वीडियोस बनाना अंदर मंदिर परिसर में अलाउड नहीं था, तो हम अंदर मंदिर की वीडियोस नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ। जय श्रीनाथ जी। अब हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये श्रीनाथ का मार्केट है। यहाँ पे जो मेन चलता है ना वो पाव भाजी चलती है, डोसा चलता है ना, फिर कचौड़ियाँ चलती है और पोहा बहुत खाया जाता है यहाँ पे, तो ये सब मिलता है। हाय, तो अब हम लोग अपना लंच कर रहे हैं एंड वी हैव पूरी, आलू पूरी, some छाछ and malpua. So let's eat. नाथद्वारा में मिठाइयों की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ भी वृंदावन की तरह हलवाई बैठे हुए हैं जगह जगह और मिठाइयाँ बना रहे हैं दूध की, और रबड़ी भी मिलती है यहाँ पर। तो मुझे खाकर बार बार वृंदावन की याद आ रही थी, क्योंकि वहाँ मैं जाती रहती हूँ, और नाथद्वारा जी तो मैं दूसरी बार आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी अपने लंच को। और अब हम वापस जाने के लिए भी निकलने वाले थे नाथद्वारा से। ये है रबड़ी और ये है रबड़ी के मालपुआ। मुझे परफ्यूम्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, और ये एक परफ्यूम की दुकान थी वहाँ पर जो वहाँ के ओरिजिनल परफ्यूम्स बेच रहे थे। तो इनसे मैं वहाँ की एक खुशबू लेकर आई थी जो मैं अपनी कलेक्शन में रखती हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ से परफ्यूम ख़रीद के लाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं उसे लगाती हूँ तो मुझे उस जगह की याद आती है, और मुझे ये एक मेरा पर्सनल हॉबी है। अभी हम लोग वापसी आ रहे थे नाथद्वारा जी से और अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तो एक पर्सन हमें मिले जो सडनली उन्होंने कहा कि उनका कोई वाउचर स्कीम चल रहा है उनके रेस्टोरेंट के थ्रू। तो उन्होंने हमें 2 वाउचर्स पकड़ाए, जिसमें मेरे हस्बैंड का तो आया बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट आई वांट स्टार प्राइज़ कुछ स्टार प्राइज़ है जिसमें 4 चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ हमें मिलेगी। तो अभी हम जस्ट एक्साइटेड है कि हमको कुछ मिलने वाला है, और अगर मिलने वाला है तो कितने दिन में मिलने वाला है। और वैसे मेरे बेटर लक के नीचे 20% डिस्काउंट लिखा हुआ था। ओके, सो ये कह रहे हैं कि इनके बेटर लक के नीचे 20% डिस्काउंट लगा था, बट वो मैटर नहीं करता। आई एम द स्टार विनर। 20% डिस्काउंट तो मेरा भी है। वैसे वो कपल्स के लिए ही था सिर्फ, ये वाउचर्स नहीं, ये लोग सिर्फ कपल्स को दे रहे हैं, मीन्स ये नॉर्मल पर्सन के वाउचर्स हैं ही नहीं। तो पहले आपको शादी करनी पड़ेगी ऐसे वाउचर्स के लिए। तो ये कंपनी का नाम ना एक्सोटिक वेकेशन है। हालांकि वो अभी आएंगे, तो वो भैया जो हैं जो आएंगे उनके साथ मैं जो थोड़ी मेरी बात होगी वो मैं शूट करके आपको दिखा दूंगी कि ये सारा का सारा क्या सिस्टम है। लेकिन स्टिल मैं जो मुझे अभी तक समझ आया मैं वो बता देती हूँ कि ये एक कंपनी है फ्यूचर वेकेशन के नाम से, और ये लोग हॉलीडेज़ और वेकेशन प्लान करवाते हैं और भी कम रेट पे। बस इसके बाद क्या था, हमने हटाई सावन की घटा और हम करने लग गए अपना एंजॉय। एट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जगदीश टेम्पल, तो चलते हैं जगदीश टेम्पल के दर्शन करने। जगदीश मंदिर उदयपुर का प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप को समर्पित है। इसे 1691 में मेवाड़ वंश के शासक महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। मुख्य मंदिर में काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, साथ ही अन्य देवताओं की मूर्तियां भी है और जगन्नाथ जी बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं।
मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वह हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर सुबह 4:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5:15 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड थी, तो हमने यहाँ की वीडियोस बनाई और पूजा करने वाले और अनुष्ठानों की मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ सम्मान करेंगे। और यह मंदिर सिटी पैलेस के बहुत ही पास स्थित है, तो यहाँ पर आप एक दिन में भी जा सकते हैं। हमने ऐसा नहीं किया था क्योंकि हमने हमारा दूसरा दिन चुना था मंदिरों के दर्शन के लिए। अगर आपको उदयपुर में घर जैसा खाना खाना है ना, तो मैं आपको भी बेस्ट जगह दिखाने वाली हूँ। इनका खाना बिल्कुल घर जैसा था और दाल रोटी बिल्कुल घर जैसे, मतलब आपको बहुत कंफर्ट फूड चाहिए तो ये बेस्ट प्लेस है कंफर्ट फूड के लिए। जब हम उदयपुर गए थे तब उस समय नवरात्रे चल रहे थे और मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला गरबा देखा। और ये जो वाइब है ना, ये मैं आपको शब्दों में बयां कर ही नहीं पाऊँगी, ये बस जस्ट फील है। बस ऐसा ही रहा हमारा डे 2 ऑफ उदयपुर और अब मैं चलती हूँ। डे 3 की वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर देना।